हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में HSSC TGT वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जी हाँ साथियों, जिसमें कुछ पॉइंट आपको बताए जाएंगे, अतः सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी भर्ती संबंधित ऑल अपडेट्स, सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। साथियों, कुछ पॉइंट हैं HSSC TGT वैकेंसीज। जी हाँ दोस्तों, TGT वैकेंसीज जिसमें 7471 पद आपके निकाले गए, 7471 वैकेंसी। इसके पश्चात 104 पदों पर TGT पंजाबी का विज्ञापन जारी किया जाता है। इस तरह से ओवरऑल 7575 पोस्ट हैं, जिन पर कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट के इंतजार में हैं। तो साथियों, पहला पॉइंट है वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। जी हाँ साथियों, वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। सेकंड पॉइंट है स्कोर कार्ड कैसे चेक करें। स्कोर कार्ड से संबंधित भी कैंडिडेट लगातार कॉल और मैसेज करते हैं कि सर स्कोर कार्ड कैसे चेक करें। तो साथियों, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। थर्ड पॉइंट है कितने सीट्स पर वेटिंग लिस्ट आएगी। और फोर्थ पॉइंट है साथियों नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। क्या हमें नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन में लगना चाहिए या इसी वैकेंसी के भरोसे बैठा रहना चाहिए। तो साथियों, इन्हीं पॉइंट्स के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। और साथियों, यकीन मानिए, यदि आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से भी रह रहे हैं, 3 नंबर भी यदि आपके मेन लिस्ट से कम है, तब भी आप कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। साथियों, लास्ट तक आपको विस्तार से बातचीत बताई जाएगी किस तरह से यदि आपके 3 नंबर कम है तो भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी साथियों आपको ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों 9664011562। व्हाट्सएप ओनली आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपकी भर्ती संबंधित ऑल अपडेट्स ग्रुप में भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अतः सभी साथी इन व्हाट्सएप नंबर पर ऐड हों, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब साथियों, इन पॉइंट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहला पॉइंट है साथियों वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। तो आप सभी साथियों को पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनावी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। जी हाँ साथियों, हरियाणा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनावी आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। और साथ ही आप सभी को पता है कि आचार संहिता में यदि रिजल्ट जारी करवाने हैं या ज्वाइनिंग लेनी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए माननीय चेयरमैन साहब श्री हिम्मत सिंह जी द्वारा भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया, लेकिन साथियों रिजल्ट जारी करने की परमिशन नहीं दी गई। इसके लिए दोबारा से प्रयास जारी है और भी साथियों जो कोई अपडेट मिलेगी आप तक जानकारी जरूर पहुँचाएंगे। वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। तो साथियों अभी तक इसके बारे में बातचीत करें तो पहले साथियों मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। पहले होगी मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग, मेन लिस्ट। और साथियों मेन लिस्ट के बाद जो कैंडिडेट इस लिस्ट में ज्वाइन नहीं करेंगे या कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। मेन लिस्ट में ज्वाइन नहीं करने वाले कैंडिडेट के स्थान पर वेटिंग लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। इसका डाटा कब तक आएगा। तो साथियों आपको पता है सुबह वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें विस्तृत रूप से आपको जानकारी बताई गई थी कि 19 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 19 तारीख को भी काफ़ी कैंडिडेट एब्सेंट रहने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि साथियों इन कैंडिडेट को पहले भी अपॉर्चुनिटी दी गई है। पहले भी इन कैंडिडेट को चांसेस दिए गए थे DV करवाने के लिए, लेकिन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचते हैं। इसी कारण साथियों अधिक संख्या में वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी। जी साथियों, 19 तारीख को सुबह 10 बजे कैंडिडेट को DV कंडक्ट करवाने हैं। इनसे संबंधित लिस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। अतः ग्रुप में साथियों आप अपने नाम वगैरह चेक कर सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट के मैन मेरिट, सीरियल नंबर,
रोल नंबर, फादर्स नेम इत्यादि बताए जा चुके हैं, जिन्हें कैंडिडेट आप व्हाट्सएप नंबर 9664011562 से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आपको स्थिति क्लियर होगी कि वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। तो वेटिंग लिस्ट साथियों पहले मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी, देन आफ्टर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो साथियों एक संभावना आपको बताई जा रही है कि आफ्टर इलेक्शन के पश्चात ही आप कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट एंड फर्दर प्रोसेस देखने को मिलेंगे। और साथियों आप सभी को पता है चुनाव कब है, अपने मतदान का आप सोच समझ कर प्रयोग जरूर करें, अपने मत का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है साथियों स्कोर कार्ड कैसे चेक करें। स्कोर कार्ड कैसे चेक करें, क्योंकि साथियों फाइनल रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया, फाइनल रिजल्ट आपका अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हैं। जी साथियों स्कोर कार्ड आप कैसे चेक करें, तो इससे संबंधित में बातचीत करें तो साथियों स्कोर कार्ड के लिए आप कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, आपके पास पेपर इसका होगा, एग्जाम का पेपर आप सभी साथियों के पास होगा, जिसमें आपको पता है कि पेपर के साथ ही कैंडिडेट की आंसर की जारी की गई थी पेपर। अब साथियों फाइनल आंसर की आपकी जारी कर दी गई है, फाइनल आंसर की आपकी जारी कर दी गई है, फाइनल आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। और साथियों फाइनल आंसर की से आप अपने क्वेश्चन आंसर का मिलान कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट का एक अच्छा स्कोर बन रहा है उनके निश्चित रूप से सिलेक्शन की संभावनाएं बनी रहेंगी। और साथियों फाइनल आंसर की में भी काफ़ी कुछ फेरबदल आपको देखने को मिले हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी चेंज देखने को मिले हैं, कुछ क्वेश्चन को इनवैलिड भी किया गया है, इनवैलिड भी कुछ क्वेश्चन को किया गया है। तो सभी साथी अपने क्वेश्चन आंसर का मिलान जरूर करें, जिससे कि आपको खुद को अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में पता लग सके। जी हाँ दोस्तों, खुद को भी आपको अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में पता पड़ सकेगा कि सर रियल में हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, वास्तव में हमारे नंबर कम थे, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और यदि साथियों कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर यदि आपके कम बन रहे हैं, तब भी आप कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। कितने सीट्स पर वेटिंग लिस्ट आएगी, इसके बारे में साथियों आपको ऑफिशियल प्रूफ बताया जा रहा है, ऑफिशियल प्रूफ। इसका साथियों डाटा निकल कर आ चुका है कि कितने सीट्स पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। तो साथियों इसके बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं। जी साथियों ये लिस्ट है, डिटेल ऑफ टीजीटी पोस्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा मेवात कैडर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्कूल एलोकेशन होने के पश्चात कितने सीट्स वैकेंट हैं, इनकी लिस्ट साथियों आप यहाँ से देख सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश, पहले साथियों बातचीत कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में 1751 आपकी पोस्ट थी, 1751 पोस्ट में से 1649 को स्कूल एलोकेट कर दिया गया है। वैकेंट पोस्ट की संख्या 102, 102 सीट्स इंग्लिश की वैकेंट बताई गई हैं। और साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं यंगर एज के कारण भी काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यंगर एज में 83 कैंडिडेट हैं, 83 कैंडिडेट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, जिनका यंगर एज लिमिट के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब साथियों यंगर एज का क्या मतलब है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यदि कैंडिडेट के बराबर नंबर है तो साथियों उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है जिसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा हो। कारण साथियों क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को भर्तियों में बार बार मौके नहीं मिल पाते, क्योंकि कैंडिडेट के ओवरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस वजह से यंगर एज वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है, ओल्डर एज वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाती है, और यंगर वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस में होल्ड पर रखा जाता है। ऐसे कैंडिडेट की संख्या साथियों 83 कैंडिडेट जिनके बराबर नंबर थे, लेकिन इन कैंडिडेट का निश्चित रूप से 100% सिलेक्शन होगा, 100% इन कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि साथियों कारण है 102 सीट्स वैकेंट है, 102 102 सीट्स यहाँ पर वैकेंट बताई गई है। अब साथियों सेकंड टीजीटी होम साइंस के बारे में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल पोस्ट है 79, जिसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसी जारी होती है, और साथियों मेवात कैडर की 6 पोस्ट पर भी वैकेंसी आपकी जारी की जाती है। इन 79 सीट्स में से 73 कैंडिडेट को स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, और 6 सीट्स यहाँ पर अभी भी वैकेंट है। मात्र 6 सीट्स साथियों यहाँ पर वैकेंट बताई जा रही है, जिन पर वेटिंग लिस्ट आपकी देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है साथियों टीजीटी म्यूजिक में साथियों 11 पोस्ट हैं, जिनमें से 7 पर कैंडिडेट को स्कूल अलॉटमेंट कर दी गई है, 4 सीट आपकी वैकेंट बताई गई है। फोर्थ टीजीटी फिजिकल एजुकेशन साथियों सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। बम्पर
वैकेंसीज आप मान सकते हैं वेटिंग वाले कैंडिडेट का 100% सिलेक्शन होगा, 100% आप कैंडिडेट के सपने साकार होंगे। कारण साथियों आप देख लीजिए, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 1067 पोस्ट, जिनमें से मात्र 695 कैंडिडेट और 372 सीट्स यहाँ पर वैकेंट बताई गई हैं। 372 372 सीट्स, सबसे ज़्यादा सीट्स फिजिकल एजुकेशन की, यानी कि फिजिकल एजुकेशन में यदि कैंडिडेट के 4 नंबर कम हैं, मेन मेरिट से 4 नंबर तक भी यदि आप कैंडिडेट के कम बन रहे हैं, तब भी आप कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो यकीन मानिए साथियों, कम से कम 3 से 4 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रह सकती है। क्योंकि यदि एक नंबर पर 90 बंदे भी होंगे, 90 कैंडिडेट भी यदि एक नंबर पर होंगे, तब भी साथियों आप समझ सकते हैं कम से कम 4 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रह सकती है। बाकी साथियों सब कुछ आने वाले समय के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। हो सकता है साथियों अधिकतर कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन यकीन मानिए साथियों इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वेटिंग आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट, टीजीटी आर्ट्स, एकमात्र सब्जेक्ट जिसमें सीट्स खाली चली गई। सीट्स खाली जाने का कारण साथियों आप सभी को पता है, क्योंकि कैंडिडेट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। कैंडिडेट के पास डिग्री ही अवेलेबल नहीं थी, तो जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया सभी का सिलेक्शन हो गया, सभी युवाओं का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। एकमात्र सब्जेक्ट टीजीटी आर्ट्स जिसमें हमारे सभी भाई बहनों का सिलेक्शन देखने को मिल चुका है। सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी युवा साथियों के सपने साकार हुए, आपके माता पिता के सपने सच हुए। नेक्स्ट है साथियों टीजीटी संस्कृत में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 926 पोस्ट, जिनमें रेस्ट ऑफ हरियाणा 714 पोस्ट और मेवात कैडर की 212 सीट्स पर विज्ञापन आपका जारी होता है। लेकिन साथियों संस्कृत में भी काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स वैकेंट रहेंगे, काफ़ी अच्छी संख्या में सीट्स पर वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। कारण साथियों 2015 की भर्ती, जिनमें कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं और उन कैंडिडेट का सिलेक्शन पीजीटी की पोस्ट में हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके हैं। तो ऐसे युवा साथी यहाँ पर ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ साथियों, जिन कैंडिडेट का पीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे कैंडिडेट टीजीटी में ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों हायर पोस्ट कोड है, उच्चतम पोस्ट कोड में ही कैंडिडेट ज्वाइन करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है साथियों टीजीटी साइंस। टीजीटी संस्कृत में 196 सीट्स वैकेंट बताई गई हैं। 196 सीट्स यहाँ पर वैकेंट बताई गई हैं। अब साथियों बातचीत कर लेते हैं साइंस, उर्दू, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी। साइंस में साथियों 1531 सीट्स, जिनमें 1297 प्लस 234 रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों में वैकेंसी देखने को मिलती है, और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी साथियों देखने को मिलती है। 1531 में से 1385 कैंडिडेट को स्कूल अलॉटेड कर दिए गए हैं। वैकेंट पोस्ट की संख्या लगभग 146 बताई गई है। 146 वैकेंट पोस्ट यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है साथियों टीजीटी उर्दू में आप देख सकते हैं 121 सीट्स थी, जिनमें 57 कैंडिडेट का सिलेक्शन, यानी कि 64 सीट्स यहाँ पर उर्दू की भी वैकेंट बताई गई हैं, जिन पर भी काफ़ी अच्छी संख्या में कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उर्दू में भी साथियों लगभग 4 नंबर तक मेरिट आपकी डाउन रह सकती है। नेक्स्ट है साथियों हिंदी में साथियों 106 पद, जिनमें 81 कैंडिडेट को स्कूल अलॉट कर दिए गए। 25 यहाँ पर वैकेंट सीट्स बताए गए हैं। 25 सीट्स वैकेंट, यानी कि 1 से 1.5 नंबर तक आपकी मेरिट डाउन रह सकती है। नेक्स्ट है साथियों टीजीटी मैथमेटिक्स में साथियों पोस्ट है 93, 93 पोस्ट हैं। 93 पोस्ट में से 66 कैंडिडेट को स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं और 27 सीट्स वैकेंट बताई गई हैं। 27 सीट्स वैकेंट हैं, जिन पर मेरिट 1 से 1.5 नंबर तक आपकी वैकेंट रह सकती है। नेक्स्ट लास्ट अंतिम सब्जेक्ट टीजीटी एसएसटी सोशल स्टडीज़, जिनमें 83 सीट्स, काफ़ी कम सीट्स थी, जिन पर विज्ञापन आपका जारी होता है। और इन 83 सीट्स में साथियों आप देख सकते हैं 28 सीट्स आपकी वैकेंट हैं, 28 सीट्स आपकी अभी तक खाली बताई जा रही है, जिन पर कैंडिडेट का निश्चित रूप से सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरह से ओवरऑल 2484 सीट्स का डाटा निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, 2484 सीट्स का डाटा निकलकर सामने आया है। तो वेटिंग लिस्ट कितनी सीट्स पर जारी होगी? 2484 सीट्स, जिनमें से लगभग 1500 सीट्स आपकी बातचीत करें तो टीजीटी आर्ट्स की खाली रह गई। इस तरह से 800 से 900 सीट्स, जिन पर आपकी वेटिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट कि अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो पहले साथियों, यदि आप कैंडिडेट के 1 से 2 नंबर कम बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है।
कारण भी साथियों आपको बता दिए गए हैं। और इससे भी ज़्यादा यदि आपके कम नंबर बन रहे हैं तब भी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन में आप लग जाइए, काफ़ी बम्पर वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। DSSB वैकेंसी की तैयारी में भी आप जुड़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, DSSB वैकेंसी की तैयारी में भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अदर स्टेट में भी काफ़ी अच्छी संख्या में TGT, PGT इत्यादि वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी साथी अपनी प्रिपरेशन आप लगातार जारी रखें, अच्छे लेखक की बुक्स को आप पढ़ते रहें, NCERT की बुक्स को आप फॉलो करते रहें। आप युवाओं के सपने निश्चित रूप से साकार होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों आप ऐड हो जाएं, जिससे कि आपकी भर्ती और नेक्स्ट टीचर वैकेंसी से संबंधित पल पल की सही जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आप सभी साथियों ने चैनल के प्रति अपना प्रेम और विश्वास दिखाया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी सभी हमारे युवा साथी अपना प्रेम और विश्वास बनाए रखेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।